व्हाट्सअप लेजेंड 1930 के दौर से लेके अभी तक लगभग 100 साल होने वाले। इन 100 सालों में वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा रुपया बनाया है, सबसे ज्यादा मनी वेल्थ को क्रिएट किया है, और ऐसा उन्हीं ने अपने दौर में क्या किया कि जिसकी वजह से उन्हीं ने बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ मनी और वेल्थ को जनरेट किया है, और हम क्या करें जिससे हम भी इसी तरह की वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये जो रिसर्च मैं आपके सामने रख रहा हूं ये मेरी खुद की रिसर्च है, जिसके ऊपर मैंने लगभग कई अलग अलग स्कॉलर्स का सहारा लिया, जैसे कि टाई लॉपेज, ईमान गाजी, और जो करंट में और भी चीजें चल रही हैं, और भी कई बुक्स को पढ़ने के बाद ये पूरी रिसर्च मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट से कम में इसको ही निपटा दूं, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आज के दौर में वेल्थ को जनरेट करना, और जिसके लिए मैं खुद भी काम कर रहा हूं, और ये वीडियो उसी का ही एक पार्ट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपकी आंखें, दिमाग सब कुछ एकदम ब्लॉन कर जाएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट आते टॉपिक के ऊपर। मैं बात स्टार्ट करता हूं 1930 से। अगर मैं बात करूं 1930 की, 1930 ये वो दौर है कि जिस समय कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया। जैसे सबसे नंबर 1 पे जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, एंड्रयू कार्नेगी, इसी तरीके से हेनरी फोर्ड, इसी तरीके से एडिसन। तो मुद्दा ये आता है कि उस दौर में इन लोगों ने क्या किया कि इनके पास इतना ज्यादा रुपया आ गया। तो जो रिसर्च में जब मैंने पाया, जो टाई लॉपेज साहब ने अपनी एक किताब भी लिखी, उसके अंतर्गत उन्होंने एक चीज को मेंशन किया है कि ये जो दौर था जिस समय इन लोगों ने कुछ ज्यादा पैसा बनाया, ये दौर सिर्फ 1930 में नहीं था, 1930 से लेके 1940, 1950 और 1960-70 तक ये दौर चला है। और इस दौर में अगर कुछ लोगों ने कुछ चीजें कर ली, कुछ बेसिक चीज कर ली, वो लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर रुपया बनाया था। अब एग्जैक्टली वो चीज क्या थी उसके बारे में मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। वो चीज क्या थी वो बताते हैं कि इस दौर में 1930 से लेके 1965 और 70 तक, इस दौर में जिन लोगों ने ये इकट्ठा कर लिया, कैपिटल को अगर इकट्ठा कर लिया, कैपिटल को अगर इकट्ठा कर लिया, तो उस कैपिटल के जरिए से उन्होंने मैसिव वेल्थ को जनरेट किया। जैसे अब आपको पता होगा कि उस समय चूंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का नया नया दौर था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद चीजें बहुत अच्छे तरीके से बन रही थी। तो जिन लोगों ने उस समय कैपिटल को इकट्ठा कर लिया, कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा, कुछ इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लिया। अब मान लीजिए कि किसी ने बोला कि $60,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप इकट्ठा करते हो, तो इससे आप क्या लगाओगे, कोई एक इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लगाने के बाद इंडस्ट्री कुछ अपने प्रोडक्ट को बनाएगी और प्रोडक्ट को किया जाएगा सेल। जो ये सेल इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद होगा, वो इसके कई मल्टीपल फोल्ड में होगा। इतने में था। तो मैटर क्या था कि जिन लोगों ने उस टाइम पे 1930 से 1965 के बीच में पैसे को इकट्ठा कर लिया, कैपिटल का जुगाड़ करके कोई भी इंडस्ट्री डाली, फिर इंडस्ट्री चलने के बाद उसने इनको इतना रिटर्न दिया है कि जिसका अजम्पशन आप लगा भी नहीं सकते। और उनमें से कुछ नाम जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, इनके बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने कितना अमाउंट ऑफ रुपया अपनी लाइफ में बनाया था। इनको किस चीज की जरूरत थी, सिर्फ बेसिक कैपिटल की। बस इन्होंने कहा था $60,000 को इकट्ठा कर लो, तो उससे कितना अमाउंट बन जाएगा। और इसको तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूं। अगर आप देखोगे तो इतना रुपया बनाया गया जितना अभी तक इलॉन मस्क के पास भी नहीं होगा। तो क्या चीज की जरूरत थी, कैपिटल की जरूरत थी। क्या स्किल की जरूरत थी, नहीं, बिकॉज वहां पर ज्यादातर काम लेबर के जरिए से होता था। लेबर अपना काम करते रहते थे, कुछ लोग बस उनको इंडस्ट्री दे दो, वहां से वो लेबर की तरीके से काम कर रहे हैं, चीजें प्रोडक्ट बन रहे हैं, उससे पैसा बनाया जा रहा है। और ये दौर कब तक रहता है, 1930 से लेके 1965, 1970 तक ये दौर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 1970 से लेके लगभग 2010 तक का जो समय है। देखिए बहुत करीबी दौर है, इसको भी जाना बहुत जरूरी है। इस दौर में कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जकरबर्ग, और इसी तरह के और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने बहुत बड़ा अमाउंट बनाया, बहुत ज्यादा अमाउंट बनाया। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, तो बोला ये जा रहा था ये जो दौर स्टार्ट हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो थी स्किल सेट की। स्किल सेट का मतलब क्या है
कि जो लोग जैसे मान लो कि अगर किसी को कोडिंग वगैरह आती है, कंप्यूटर में कुछ अच्छी नॉलेज है, तो उन्हीं ने अपनी इस स्किल का यूज करके कुछ प्रोग्राम बनाए और प्रोग्राम बनाने के बाद उस चीजों को बेचा लोगों को। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बना, क्या कोडिंग तो करवाई गई, उसी के बाद फेसबुक बना तो कोडिंग बेस पे ही तो था, इसी तरीके से एप्पल बना तो उसमें नई तरीके की इन्वेंशन करके कोडिंग ही तो की गई। पॉइंट ये है कि जिनके पास किसी भी तरह की स्किल सेट थी, इस समय स्किल सेट को यूज किया, करने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया और उसको मार्केट में बेचा और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस को उन्होंने बनाया है। यहां पर किस चीज की जरूरत थी? कैपिटल की। कैपिटल की बाद में सबसे पहले क्या चीज की जरूरत थी? स्किल सेट की। तो पहले वाले दौर में कैपिटल की जरूरत, दूसरे वाले में स्किल सेट की जरूरत। अब तो ये दौर खत्म। अब अगर कोई चाहे कि उसको बहुत अच्छी कोडिंग आती, कुछ नया सा कुछ बना देगा, तो इतना ज्यादा मैसिव अमाउंट अब उसके पास बनना पॉसिबल नहीं है। और अब इसके बाद बात स्टार्ट होती है उस दौर की जिसमें हम और आप रह रहे हैं। और ये कैसा दौर है, इसके बारे में जिसकी स्टार्टिंग लगभग 2010 से होती है और जो 2045 तक या 2050 तक रहने वाला है। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि इस तरह का मैसिव अमाउंट हम भी बना सकें। देखिए, आपकी अभी करंट कोई भी सिचुएशन हो वो मैटर ही नहीं करती। आपकी अभी कोई भी करंट सिचुएशन हो वो मैटर नहीं करती। अगर आप जितनी जल्दी जाग जाओगे ना, सवेरा तभी से स्टार्ट होता है। जितनी जल्दी जागे सवेरा तभी से स्टार्ट होता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या इस दौर में अगर हमें मैसिव अमाउंट बनाना तो किस चीज की जरूरत है? कैपिटल की? तो आंसर आएगा नहीं, हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो क्या स्किल सेट की? नहीं, स्किल सेट की भी जरूरत नहीं है। बस एक उस चीज की जरूरत है जो ईश्वर ने आपको दे दिया है। साइमल्टेनियसली दूसरी है आपकी अंदर की इंट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका बस मतलब यह है कि जिन लोगों ने आज के दौर में अपनी फेस वैल्यू बना ली, जिन लोगों ने अपनी फेस वैल्यू बना ली, बस वही लोग मार्केट में अब आधिपत्य स्टार्ट करेंगे। अब इलॉन मस्क को क्या जरूरत पड़ी थी? अब इलॉन मस्क को क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई ट्विटर को वो 45 से 47 बिलियन डॉलर में खरीद ले? क्यों जरूरत पड़ी? ऑब्वियसली क्योंकि उसको फेस वैल्यू चाहिए। उसकी सारी एक्टिविटीज क्यों होती? ताकि मार्केट में वो आए। फेस वैल्यू। अभी तक के दो नामों में कोई इंडियन नाम आपने देखा? नहीं, लेकिन अब आप देखोगे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, फेस वैल्यू, विकास देवी कीर्ति, फेस वैल्यू, खान सर, फेस वैल्यू। तो जिन जिन लोगों की फेस वैल्यू है वो अब मैसिव अमाउंट बना रहे हैं। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी पीडब्ल्यू बनी हुई है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू। हमें क्या करना है? हमें अपनी फेस वैल्यू को क्रिएट करना हो। फेस वैल्यू को क्रिएट करने का मतलब क्या है? आप अपने आप में एक ब्रांड हो। उस बात को पहचानो कि किस चीज में आप यूनिक हो और उस चीज को मार्केट में लेके आओ। और मार्केट में ना लाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है, ना तो किसी स्किल की जरूरत है। भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इफ आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या? ये मेरी स्किल है, तो मैं इसको मार्केट में लेके तो मार्केट में ही तो लेके आ रहा हूं। यही तो लोग पहचानेंगे एक फेस वैल्यू बनेगी। हाँ आईक्यू सर भी हैं, बड़े हैंडसम से सर है, वो पढ़ाते गलत तरीके से। तो फेस वैल्यू, तो मैं फेस वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, आप फेस वैल्यू क्रिएट करो। इसमें कुछ नहीं लगता, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। किस चीज में आप बेहतर हो, उसके लिए अपनी फेस वैल्यू बनाइए और अपने पर्सनल डेवलपमेंट को सबसे ऊपर रखिए। बिकॉज अभी की सबसे बड़ी वेल्थ जो जनरेट हो रही है, जनरेट हो चुकी है और जो जनरेट होने वाली है, वो है फेस वैल्यू के जरिए से। और जिन जिन लोगों ने जितनी स्पीड में इसके ऊपर काम कर लिया, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आगे रहेंगे। जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे और भी दीगर लोग कर रहे हैं, और आपको भी जरूरत है। किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना यूनिकनेस लेके आइए। किस चीज में तुम यूनिक हो? अब जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज में यूनिक हूं, तो मैं उसको लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। कम से कम ट्राई तो कर रहा हूं यार। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह की क्योंकि पैसा बनाना है, सबको बनाना है, तुम्हें भी बनाना, मुझे भी बनाना है, हम लोग भी बना रहे हो, तुम भी बनाओगे। लेकिन पैसा बनेगा, लेकिन फेस वैल्यू बनानी उससे पहले ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया का यूज करिए देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। सोशल मीडिया अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। और अगर इस बात का अंदाजा भी आपको नहीं हो रहा है कि कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, आप अपना समय उस चीज में लगा रहे हो कि जो चीज तुम्हें कुछ नहीं देगी। कंजम्पशन करिए नहीं, कंजम्पशन करवाइए और देखे जाइए इसका जादू क्या होता है। क्रिएट योर फेस वैल्यू एंड क्रिएट योर वेल्थ, बिल्ड योर वेल्थ एज सुन एज पॉसिबल। आई होप कि वीडियो आपको सही लगी होगी। अगर सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बहुत सारी बातें मेंशन करिएगा। आपके प्यार का हमेशा भूखा हूं।
स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच।